सो अच्छा, कल भी मैंने बात की थी कि हम कुछ आज बात करेंगे वीडियो डिटेल्स के बारे में, और उसी के अंदर फिर फ्रेम्स पर सेकंड का कॉन्सेप्ट आएगा, और फिर आगे हम अपने सीक्वेंस की बात भी करेंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा इंटरफेस हमने कल बेसिक देख लिया था, और उसको आज हम बड़ी डिटेल में देखेंगे। जैसे कि टॉपिक भी आज का है कि हम उसको इंटरफेस को ही पढ़ेंगे कि प्रीमियर जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं उसमें कौन सा टूल कहाँ पड़ा हुआ है, और किस सेक्शन से हम क्या हेल्प ले सकते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग में। तो मैं के साथ अपनी प्रीमियर की जो है वो स्क्रीन, अच्छा ये स्क्रीन कल भी हम देख रहे थे, सेम प्रोजेक्ट है। तो मैं इसको जस्ट एक इसको क्लोज करके, तो नया प्रोजेक्ट एक ओपन करता हूँ आपके सामने, ठीक है। सॉरी, न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, तो अभी जैसा कि हमने कल बात की थी इन तमाम चीज़ों के बारे में, और आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ चीज़ें जो मैंने स्किप की थी उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, कि ये इसके बारे में हमने कल बात की थी कि दिस इज योर रेंडर्स सिलेक्शन, कि आपके पास अगर जीपीयू है, और तो ये आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे, लेकिन आपके पास जीपीयू नहीं है, कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मौजूद नहीं है, तो फिर आपके पास सिर्फ सॉफ्टवेयर ओनली का ऑप्शन आ रहा होगा, विच इज़ ओके, कोई इशू नहीं है। आप सॉफ्टवेयर पे नॉर्मल वीडियोस रेंडर कर सकते हैं। एक चीज़ हमने कल मिस की थी, टाइम कोड। सो तो व्हाट इज टाइम कोड? अच्छा, बेसिकली ये आपकी एक कह सकते हैं घड़ी है। जैसे घड़ी में सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो होता है सेकंड्स, एंड देन सेकंड्स कंप्लीट होते हैं 60, एंड देन फिर बारी आ जाती है हमारी मिनट्स की, एंड देन आवर्स, ठीक है। तो ये वही उसी घड़ी के बारे में बात करें कि जो हमारा डिस्प्ले फॉर्मेट है, आपके आपके सामने वो वीडियो किस फॉर्मेट में शो हो टाइमलाइन वीडियो, टाइमलाइन विंडो पे। जब हम आगे टाइमलाइन विंडो पे जाते हैं तो ये चीज मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा ऑडियो का डिस्प्ले फॉर्मेट है वो भी है कि हमारे पास ऑडियो सैंपल्स में हमारे पास ऑडियो आ रही हो, ना कि वो मिली सेकेंड्स में आ रही हो, क्योंकि मिली सेकेंड में फिर वो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा जूम इन हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हम सेकेंड्स और मिनट्स में ही अपने ऑडियो को देख रहे हो। कैप्चर फॉर्मेट डीवी, एचडीवी, ये हमारे जो कैमरा है उससे रिलेटेड चीज़ है, जहाँ पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम सेटिंग्स को आपने नहीं छेड़ना, अ, जैसी है वैसे ही रहें तो आई थिंक बेस्ट होगा। अगर आप इनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर आपके लिए इश्यूज आ सकते हैं। 3 साल मुझे हो गए एडिटिंग करते हुए, आज तक मैंने इनको नहीं छेड़ा और कोई चीज़ मुझे इशू नहीं आया। और सेम इज विद इनजेस्ट सेटिंग जनरल में, इसमें भी आपको कोई चीज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जीपीयू आपने अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाया है, या लाइक उनको आपने जीपीयू नया खरीदा है, तो तब आपको इस ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। बाकी तमाम ऑप्शंस आपके सेम रहेंगे। तो मैं इसको मैं डे 2 का नाम दे देता हूँ। ओके, सो चलें, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे भी कि हम बात करने वाले हैं वीडियो डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो डिटेल्स, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि वीडियो क्या होती है। वीडियो बेसिकली पिक्चर्स ही हैं, और बहुत ज्यादा पिक्चर्स किसी भी एक सीन की। लाइक आपके पास एक दरख्त का सीन है, लेट्स सपोज आपके सामने एक दरख्त है, और अगर उस दरख्त की कोई बंदा वीडियो बना रहा है, तो असल में क्या हो रहा होता है पीछे, कि वो जो भी डिवाइस है, मोबाइल है या कैमरा है, वो कर ये रहा होता है कि 1 सेकंड में वो कुछ पिक्चर्स कैप्चर कर रहा होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वो 1 सेकंड में 30 पिक्चर्स किसी एक सीन की कैप्चर कर रहा होगा, बड़ी तेजी से, लाइक आपको पता भी नहीं लगेगा। और जब आप, और इसी तरह हर सेकंड में फिर वो उतनी पिक्चर्स ले रहा होगा। जब वीडियो आप प्ले करेंगे तो होगा क्या, कि आपके सामने से 1 सेकंड में उतनी पिक्चर्स को वो तेजी से पास करेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद सामने जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर ट्री, अगर हमारा दरख्त है, उसकी टहनियां हवा की वजह से हिल रही है, तो वो जो हिलती हुई महसूस हो रही होंगी वो आपको इस वजह से महसूस हो रही होंगी क्योंकि उसने 1 सेकंड के अंदर
मुख्तलिफ पिक्चर्स आपके सामने से गुजारी हैं। जैसे टाइम बढ़ेगा उस उसके साथ ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है, दरख्त है, उसकी मूवमेंट भी वो उन पिक्चर्स में कैप्चर होती रहेगी। और जब आपकी डिवाइस वो तमाम पिक्चर्स आपके सामने से एक स्पीड से गुजारेंगे तो आपको लगेगा जैसे ये रियल टाइम में एक चीज मूवमेंट कर रही है। आई थिंक सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी हम बात जब करेंगे फ्रेम्स पर सेकंड की, जैसे अभी अभी आपको मैंने कहा कि एक सेकंड में वो कितनी पिक्चर्स को कैप्चर कर रहा है, कितनी पिक्चर्स वो ले रहा है, और फिर बाद में आपके आपके स्क्रीन पर वो पिक्चर्स जो है वो तेजी से गुजर रही हैं। तो जो हमारे पास कैमराज हैं अवेलेबल और मोबाइल फोन्स हैं उनमें ये चीज़ें बड़ी जो है वो एक्सप्लिसिटली ऊपर गिवन भी होती हैं। अगर आप देखें मोबाइल फोन में जैसे होता है कि आपने कितने फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो बनानी है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जैसे 24 FPS है, ठीक है। 24 FPS है, इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में आपकी नजरों के सामने से 24 किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके। तो आपकी नजरों के सामने से 24 फ्रेम्स गुजर रहे हैं, 24 पिक्चर्स गुजर रही हैं। हम वीडियो एडिटिंग में पिक्चर्स की जगह फ्रेम्स यूज करेंगे क्योंकि हमारा एक फ्रेम है किसी भी सीन का, फिर नेक्स्ट फ्रेम है, फिर नेक्स्ट फ्रेम है, ठीक है। तो फ्रेम्स पर सेकंड से मुराद ये है कि आपकी नजरों के सामने से एक सेकंड में 24 फ्रेम्स गुजर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने 25 फ्रेम्स पर सेकंड पर रिकॉर्ड की है तो 25 फ्रेम्स यानी 25 पिक्चर्स आपके सामने से गुजर रही हैं, तो तब वो वीडियो की शक्ल में आपके सामने चीज शो हो रही है। एंड देन 29.97 एंड 30 एंड 60, और जितने ज्यादा फ्रेम्स बढ़ाएंगे उतने ज्यादा आपके पास वीडियो का साइज बढ़ेगा। उतना ज्यादा आपको अच्छा प्रोसेसर चाहिए होगा कैमरे का, ये मोबाइल का, उसको रेंडर करने के लिए, ठीक है। नॉर्मली जो हमारे पास जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तानी टेलीविजन में जो हमारा टीवी है उसमें कौन कौन सी अ, उसमें जो हमारा स्टैंडर्ड है वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड है। जो हमारी टेलीविजन पे वीडियोस चल रही होती हैं वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे होती हैं। और कुछ वीडियोस जो है वो 29.97 पे चल रही होती हैं, ठीक है। और कुछ 30 FPS पे, एंड देन 60 FPS पे भी वीडियोस चल रही होती हैं। अच्छा, जितने ज्यादा FPS आप बढ़ाएंगे आपको वो वीडियो उतनी स्मूथ दिखेगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हम एक 30 FPS की वीडियो को स्लो मोशन में लेकर जाते हैं, ठीक है। स्लो मोशन से मुराद ये है कि उसकी स्पीड को कम करते हैं। आपके सामने से जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज एक बंदा जो है वो दौड़ रहा है, और आपने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की और बाद में जाके किसी भी सॉफ्टवेयर में उसकी स्पीड को कम किया वीडियो को, तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ रहा है, लाइक वो जो उसका जो मोशन होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा ना। अच्छा, अब होगा ये कि अगर आपने 25 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो को स्लो डाउन किया तो आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे वीडियो रुक रुक के चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपके FPS 60 होंगे तो वीडियो स्लो डाउन करने के बाद भी स्मूथ चलेगी, ठीक है। वो स्मूथ दिखेगी आपको चलती हुई। इसी तरह अगर 90 फ्रेम्स पर सेकंड देन 120 फ्रेम्स पर सेकंड, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं इसको, तो कि आपके मोबाइल फोन्स में अगर स्लो मोशन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है तो उसमें जाकर आपने सेटिंग्स में देखना है कि इस वक्त करंटली वो कितने फ्रेम्स पर सेकंड पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो नॉर्मली 120 फ्रेम्स पर सेकंड, और जो हाई एंड मोबाइल फोन्स हैं उनमें 900 फ्रेम्स पर सेकंड तक भी होता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि अगर आपको जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन या कैमरा से, तो अगर आपको ये तवक्को है कि आप बाद में जाकर इस वीडियो को स्लो करेंगे, तो तब आप कोशिश करें कि 60 फ्रेम्स पर सेकंड और इसी 60 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो को रिकॉर्ड करें, ठीक है। अगर तो आप सॉफ्टवेयर में जाके उसको स्लो करना चाहते हैं। अ, अगर आप मोबाइल फोन में ही उसको स्लो मोशन के लिए रिकॉर्ड करते हैं, फिर आप वो 60 फ्रेम्स पर करेगा ही नहीं, वो 120 से कम आएगा ही नहीं, ठीक है। उसमें बिल्ट इन फीचर है ये। लेकिन अगर आप नॉर्मल कैमरा नॉर्मल मोड में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं और बाद में उसको एडिटिंग में स्लो मोशन में लाना चाहते हैं, तो फिर आप 60 फ्रेम्स पर सेकंड, या अगर आपके पास मोबाइल में 120 फ्रेम्स पर सेकंड या कैमरे में ऑप्शन है तो फिर आप उसको ऑप्ट करें, ताकि जब आप बाद में रिकॉर्ड करें, जब सॉरी बाद में उसको एडिट करें,
तो आपके पास एक अच्छी खासी एक विड्थ मौजूद हो जिसमें आप उसको स्लो कर सकें। अनलेस अदरवाइज फिर ये होगा ये कि आपको ऐसा लगेगा कि वीडियो रुक रुक कर चल रही है। वो यही होगा कि फ्रेम्स कम हो जाएंगे उसमें, तो जो मूवमेंट का जो पार्ट होगा वो कैमरे ने कैप्चर नहीं किया होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि वीडियो रुक रुक के चल रही है। हालांकि वो ऐसा नहीं होगा, उसमें फ्रेम्स पर सेकंड की जो जो है वो फ्रेम्स पर सेकंड कम हो जाएंगे। और स्लो मोशन इफेक्ट का भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप 1 मिनट में गुजरने वाले फ्रेम्स की तादाद को कम कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा दिखता है कि जैसे वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेम्स पर सेकंड कॉन्सेप्ट है। और इसी पे जो है वो हम अपनी वीडियोस को डिफरेंट इफेक्ट्स उसमें ऐड करते हैं। और ये चीजें हमें जब भी हम अपना वीडियोस एडिट करेंगे तो हमें देखनी है कि हमारी तमाम वीडियोस 1 फ्रेम्स पर सेकंड के फॉर्मेट से रिकॉर्ड हुई हो। जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट एड शूट एडिट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास ऑब्वियसली 6 7 8 क्लिप्स होंगे उस एड के, सॉरी उस प्रोडक्ट के, जो कि डिफरेंट एंगल से लिए होंगे। तो हमें ये देखना है कि क्या वो तमाम वीडियोस सेम फ्रेम्स पर सेकंड के फॉर्मेट में रिकॉर्ड हुई हैं, या कि उनकी फ्रेम्स पर सेकंड का फॉर्मेट डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो फिर हमें देखना होगा कि हम कैसे उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और चेंज करने के लिए हमें फिर सीक्वेंस की सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सीक्वेंस आपको मैंने कल बताया था कि हमारी जो टाइमलाइन हमारी जो विंडो है, जैसे कि ये हमारी जो विंडो है टाइमलाइन विंडो, यहाँ पे हम एक सीक्वेंस बनाते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जिस ऑर्डर से हमारी क्लिप्स चलेंगे, क्या लोगो पहले आएगा, लोगो बाद में आएगा, कौन सी ऑडियो कहाँ पे आएगी, ये तमाम चीजें हम अपनी सीक्वेंस में, जैसे कि सीक्वेंस के नाम से जाहिर हो रहा है। ठीक है, फिर हम अपनी सीक्वेंस की सेटिंग में ये तमाम चीजें रखेंगे। और और वो हम आगे चल के देखते हैं कि कैसे हम सीक्वेंस की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, वीडियो डिटेल्स की मैंने काफी बात कर ली है, और वक्तन फवक्तन जब हम आगे क्लासेस लेंगे तो हो सकता है मैं इसमें चीजें ऐड करता जाऊं। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ रेजोल्यूशन की। ठीक है, रेजोल्यूशन कल भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि जो जब हमने वीडियोस इंपोर्ट की थी तो एक वीडियो हमारी जो है वो अ, पूरी पूरी जो हमारी स्क्रीन है प्रोग्राम विंडो की, उस पर कम्प्लीटली शो हो रही थी, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो थी वो कुछ ब्लैक हिस्सा नजर आ रहा था। बाद में हम अभी वीडियोस इंपोर्ट करते हैं तो उसको पे हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे, अभी सर मैं थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूँ। तो उसमें हो ये रहा था कि एक वीडियो तमाम स्क्रीन पर नजर आ रही थी, और एक वीडियो फिर उसमें यह था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जूम इन जूम आउट हुई हो, छोटी नजर आ रही थी। वो बेसिकली यही था कि उनका रेजोल्यूशन आपस में मैच नहीं कर रहा था। अब रेजोल्यूशन क्या होता है, आप सब लोग एच डी और फुल एच डी 4K 2K इन तमाम चीज़ों से आई थिंक सो आपको आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। फेमस फॉर्मेट्स हमारे पास जो है वो एच डी एंड फुल एच डी एंड देन 4K है। एच डी में क्या होता है कि आपकी जो हमारी जो वीडियो होती है, ठीक है, उसका उसकी विड्थ और हाइट, और उसकी विड्थ और हाइट जो है उसमें पिक्सल्स का डिफरेंस होता है एच डी एंड फुल एच डी में। जैसे कि हम बात करते हैं 720p, जब हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होते हैं, 720p एंड देन 480p पे भी वो आ रहा होता है। लेकिन मैं बात 480p पे नहीं कर रहा, मैं 720p और 1080p की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो हम मिनिमम साइज 720p ही रखेंगे, सॉरी वीडियो जब एडिट करेंगे। तो 720 एंड 1080p में क्या फर्क होता है कि 720 से मुराद ये है कि उस वीडियो की जो हाइट है, उस वीडियो की जो हाइट है, यानी उसका जो वर्टिकल उसकी साइज है, वो 720 पिक्सल्स बाय 1280 पिक्सल्स है। अब पिक्सल्स क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, इसमें फिर काफी टाइम लग जाएगा। बस सिंपल ये समझ लें कि जिस तरह सेंटीमीटर और मीटर में हम जो है वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, किसी की वीडियो की लेंथ, सॉरी किसी भी चीज़ की लेंथ या विड्थ, तो आप इसी तरह का इसको एक यूनिट समझ लें कि ये एक यूनिट है। तो 720 उसकी हाइट है और 1280 उसकी विड्थ है। तो ये हम बात करें इस वक्त 720p के लिए। ठीक है,
सॉरी। और जब हम 1080p की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो हमारी वीडियो की जो हाइट है वो 1080p होगी, ठीक है। एंड देन उसकी जो विड्थ है वो 1920 पिक्सल्स होगी। 1080 पिक्सल्स बाय 1920 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो फॉर्मेट्स का बता दिया कि ये इनकी क्या डायमेंशंस होती हैं। और रिमेंबर कि ये जो हम अ, दोनों फॉर्मेट्स की बात कर रहे हैं, हम यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस अपलोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्केप। लैंडस्केप से क्या मुराद है? जो हमारे इस वक्त लैपटॉप की स्क्रीन है उसका रेशियो होता है हमारे पास 16:9। 16:9 का रेशियो होता है, यानी कि अगर आप इस जो हमारा ये नंबर है इसको आप इसको मिनिमाइज करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, तो एंड पे आपके पास क्या होगा? 16:9 की जो रेशियो आएगी, या 9/16, अगर इसको मैं 1920 को इधर ले जाऊं, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड पे रेशियो आएगी, यानी कि 16 इसकी विड्थ है और 9 इसका जो है वो हमारे पास इसकी हाइट है। आप रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन एंड पे जो रेशियो निकलेगी उन पिक्सल्स की वो 16:9 ही होगी। अगर आप 1280p बाय 720p की बात करें, इनको भी आप डिवाइड करते जाएं तो एंड पे आपके पास 16:9 ही आएगा, ठीक है। ये हम बात करें स्टैंडर्ड यूट्यूब की जो वीडियो होती है हमारे पास। जब हम बात करेंगे फेसबुक पे, अगर आप स्क्वायर वीडियो की बात करें, जब हमारे पास पोस्ट आती हैं तो उसका रेशियो 1:1 होता है। यानी कि 1:1 से क्या मुराद है कि अगर आप 100 पिक्सल्स उसकी हमारे पास हाइट है तो 100 पिक्सल ही उसकी विड्थ होगी, ठीक है। जब हम इंस्टा की बात कर रहे हैं, एंड सेम इंस्टा इंस्टा पे भी जो हमारे पास स्क्वायर वीडियो होती है उसका यही रेशियो है, और उसकी डायमेंशन, उसका जो रेजोल्यूशन है वो ये होता है, ठीक है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लाइक 500 भी एनफ है। जितना ज्यादा आप उसमें पिक्सल्स ऐड करना चाहते हैं तो उतनी आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बढ़ती जाएगी। रिमेंबर कि आप वीडियो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। जनरेट से मुराद यह है कि आप उसमें कोई टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द वीडियो इज कैप्चर्ड इन 720 बाय 1080 पिक्सल कैन इट बी कन्वर्टेड टू इट थ्रू सम सॉफ्टवेयर लाइक प्रीमियर प्रो? नहीं। अगर आपकी सोर्स वीडियो, जो आपने वीडियो रिकॉर्ड की है, वो डिवाइस से अगर आपने 720p बाय 1280p पे रिकॉर्ड की हुई है, तो वो वीडियो कभी भी 1080 बाय 1920 पिक्सल्स पे कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। पिक्सल्स से मुराद ये है कि उसकी क्वालिटी आप बढ़ा नहीं सकते। साइज आप बढ़ा सकते हैं, लाइक जैसे हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते हैं, साइज बढ़ जाएगा। पिक्सल से मुराद यहाँ पे, इसी वजह से मैंने उसको डिटेल में नहीं किया। जब डिटेल में जाएंगे तो पिक्सल्स की, तो हमें पता लगेगा कि जितने ज्यादा पिक्सल्स होते हैं उतनी ज्यादा क्वालिटी बढ़ती है हमारी वीडियो की, ठीक है। जब आप उसको जूम इन करते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले ले पिक्चर की, जब आप एक पिक्चर कैप्चर करते हैं किसी अच्छे कैमरे से, उसको आप जूम इन करते रहे, फिर भी आपको जो है वो डिस्टॉर्शन फील नहीं होगी, उसमें उसमें नॉइज नहीं फील होगी। लेकिन अगर आप किसी लो एंड कैमरे से पिक्चर लेते हैं, तो जैसे ही उसको जूम करेंगे तो आपको लगेगा जैसे इसमें डिस्टॉर्शन आ रही है, ठीक है। क्वालिटी उतनी उसकी जो है वो मेंटेन नहीं होगी। सेम इज द केस विद वीडियोस, कि अगर आपकी जो वीडियो है वो 720p पे रिकॉर्ड हुई हुई है, तो उसको कैसे हम 1080p पे लेके जा सकते हैं? अच्छा, आपने सवाल पूछा है कि थ्रू सम सॉफ्टवेयर, तो इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसकी जो है वो क्वालिटी को नहीं बढ़ा सकते। एक तरीका है, लेकिन वो चीज प्योर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है कि एक कंप्यूटर साइंस में एक टॉपिक होता है जिसे कहते हैं कंप्यूटर विजन। फिर उसमें हम उसमें जो है वो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज होते हैं, ठीक है। दिस इज, और ये फिर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानिब, बात चली गई है। लेकिन वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि कैसे पिक्सल्स को जो है वो रिटेन किया जाता है और बढ़ाया जाता है। उसके लिए पूरा आपको फिर कंप्यूटर विजन का कोर्स पढ़ने की जरूरत है, और फिर कंप्यूटर विजन के कोर्स पढ़ने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस का डिग्री करने की जरूरत है, ठीक है। तो
वो एक अलग टॉपिक है, और उस पे अभी दुनिया में काम हो रहा है मजीद, लाइक वो एक इमर्जिंग फील्ड है अभी। रिसेंट 3 और 4 इयर्स में ये चीज आई है, कंप्यूटर विजन। तो एक जो इमर्ज हुई है, तो सीएनएन के थ्रू हम वीडियो की क्वालिटी, इमेज की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज मेरे ख्याल से एक्सप्लेन कर दी है मैंने। ओके, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे डिफरेंट रेशियोज की। फेसबुक और इंस्टा की वीडियो हमारे पास 1:1 की रेशियो की होती है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा कि अक्सर स्क्वायर वीडियो नहीं होती, वीडियो वीडियो या पोस्ट होती है वो पोर्ट्रेट में होती है। ठीक है, और सेम इज द केस विद फेसबुक, कि वहां पे भी अक्सर ये होता है कि जो वीडियो की या पिक्चर की जो है वो हाइट है, वो ज्यादा होती है विड्थ से। ठीक है, तो उसकी रेशियो क्या होती है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। उसकी रेशियो है 4:5, यानी कि जो आपकी विड्थ है वो 4 है, और जो हाइट है वो 5 है। इसमें फिर आप इसके मल्टीपल्स करते जाएं, जितने ज्यादा आप पिक्सल बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा आपके पास क्वालिटी आती जाएगी। रिमेंबर, ये जो क्वालिटी बढ़ाने की बात मैं कर रहा हूँ, ये तभी बढ़ा सकते हैं जब हम प्रीमियर में खुद से चीजें बना रहे होंगे, यानी कि कोई टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, या हम कोई लोगो खुद से बना रहे हैं इंपोर्ट करके इलस्ट्रेटर से। तो उन चीजों की हम पिक्सल्स जो है वो, उनको उनकी क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं। जो वीडियो हमने इंपोर्ट की है उसकी क्वालिटी हम इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये चीजें हम आगे जाके जब सीक्वेंस बनाते हैं अभी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इनको मेंटेन करेंगे। तो जो हमारे पास इंस्टा फेसबुक का है, मैं इसमें मजीद टाइम नहीं लगाना चाहता, बस सिंपल आपको बता दिया कि ये उसकी रेशियो है। इसके आगे फिर आप जो है वो मल्टीपल्स करते जाएं, तो 1000 के साथ आप देख लें कि 5 का क्या रेशियो आएगा। कि अगर 1000 उसकी जो है वो विड्थ है, तो हाइट फिर उसकी क्या आएगी। ठीक है, रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, और ये तमाम बातें जो है रेजोल्यूशन, ये आप इजीली इंटरनेट पर जाकर लिखें कि फेसबुक की डायमेंशंस क्या हैं, यूट्यूब की डायमेंशंस क्या हैं, और किसी भी फॉर्मेट की अगर आप डायमेंशन देखना चाहते हैं, उसकी रेशियो देखना चाहते हैं, तो इजीली जाकर गूगल पे सर्च करें, और आपको इजीली वहां से उसकी डायमेंशंस मिल जाएंगी। और फिर आप उसी डायमेंशंस को जहन में रखते हुए सीक्वेंस को सेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सीक्वेंस के बारे में। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ सीक्वेंस की। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमने कल बात की थी कि दिस इज और प्रोजेक्ट विंडो, दिस इज और टाइमलाइन, सोर्स एंड प्रोग्राम विंडो। यहाँ पे हम अपने तमाम मीडिया इंपोर्ट करते हैं जिनको यूज करते हुए हमने अपनी वीडियो एडिट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर उसको, अगर हमने यहाँ पे टाइमलाइन पे लाने से पहले अगर हमने उसको देखना है अपने सोर्स विंडो में, तो हम इजीली उसको डबल टैप करके यहाँ पे ला सकते हैं। ये मैं कुछ यहाँ पे वीडियोस इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे ये सारी वीडियोस हैं, मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। रिमेंबर कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं थोड़ी सी इस प्रोजेक्ट विंडो की। मैं इसको यहाँ से बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको भी इजीली चीजें नजर आ जाए। ठीक है, अच्छा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि तमाम वीडियोस शो हो रही है जो हमने इंपोर्ट किए हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं और आप सोर्स विंडो में नहीं देखना चाहते, तो अपना सिर्फ माउस यहाँ पर लेकर आए और देखें कि यहाँ पे आपको एक शो हो रहा होगा कि एक पॉइंटर यहाँ पे मूव कर रहा है। तो जैसे ही आप माउस को इधर लेके जा रहे हैं, आपको वीडियो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, देखिए, और इस तरह से हम ये भी। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर में अगर ग्राफिक कार्ड मौजूद है, क्योंकि ये तमाम रेंडरिंग जो रियल टाइम में हो रही है ग्राफिक कार्ड पे हो रही है। ठीक है, तो अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड मौजूद है, तो तब आपको ये चीजें स्मूथ दिखेगी। अदरवाइज जब आप इधर लेकर आएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा लैग आए। ठीक है, तो अभी ये थंबनेल व्यू हमने रखा हुआ है, यानी कि आपको ये वीडियो नजर आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये इतना ज्यादा डाटा में ज्यादा है और मैं देखना चाहता हूँ एक जगह पर काफी ज्यादा डाटा, तो आप नीचे आकर यहाँ पे जाकर अपने जो व्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लिस्ट व्यू कर देता हूँ, तो हमारे पास ये लिस्ट में आ गया। वापस थंबनेल में लेके जाता हूँ, तो थंबनेल एंड देन लिस्ट व्यू। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि इसको हम लिस्ट वीडियो व्यू में लेकर आए। अब देखें,
अब हमने डिफरेंट वीडियोस डाउनलोड की थी, मैंने अपने pexels.com से, उनको यहाँ पे रखा। अब आपको कुछ यहाँ पे ना वीडियो डिटेल्स शो हो रही होंगी जिसके बारे में हमने बात की है अभी कुछ देर पहले। फ्रेम रेट की मैंने आपसे बात की, एफपीएस। अब देखें जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसका फ्रेम रेट क्या है, 23.97, सेकंड वीडियो का 24, थर्ड का 29.97, एंड देन 30, एंड देन इस वीडियो का हमारे पास 60 फ्रेम यानी कि 59.94। 29.97 और 30 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिंपल ये स्टैंडर्ड्स हैं, उनको ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो इस वजह से ये लोगों ने कुछ फ्रेम्स आगे पीछे किए हुए हैं। बहरहाल इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये देखें यहाँ से हमें बड़ी इजीली शो हो रहा है कि हमारी फ्रेम्स में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को हमने आगे जाकर जो है वो कम करना, कैसे ओवरकम करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। फिलहाल मैं ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई कि हम यहाँ से अपनी वीडियो के फ्रेम रेट देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि क्या सारी वीडियोस हमारी जो है वो एक फ्रेम रेट में है या नहीं। वीडियो हमारा स्टार्ट कब हो रहा है, यानी कि ये वीडियो 0 सेकंड से स्टार्ट होकर 8 सेकंड तक जा रही है, और यहाँ से हमें इसकी लेंथ मालूम हो रही है कि ये वीडियो 8 सेकंड की है, ये 11 सेकंड की, 20 सेकंड्स की। अच्छा रिमेंबर अभी हमने बात की थी टाइम कोड की, तो टाइम कोड में मैंने जब बात की कि हमने डिस्प्ले फॉर्मेट को टाइम कोड रखा, तो इसमें हमारे पास सबसे छोटा यूनिट जो अब आ रहा है, सबसे छोटा यूनिट वो है फ्रेम्स का। यानी कि जैसे ये 23.97 फ्रेम्स पर है, तो इससे मुराद ये है कि जब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, और फिर 23.97 फ्रेम तक जाकर फिर हमारा 1 सेकंड बनेगा, और फिर देन 60 सेकंड, फिर 1 मिनट बनेगा। इसी तरह 24 फ्रेम्स की बात है, तो पहले ये वाला जो यूनिट है 24 फ्रेम्स तक जाएगा, फिर 1 सेकंड बढ़ेगा, फिर इसी तरह 24 फ्रेम्स होंगे, फिर सेकंड सेकंड, एंड सेम गोज फॉर ऑल। तो ये टाइम कोड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वीडियो इन, पॉइंट आउट, पॉइंट वही है कि वीडियो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे जो है वो हमारा वीडियो एंड हो रही है। अच्छा अभी मैंने बात की रेजोल्यूशन की, जो हमारे पास उसका साइज है। अब देखिए यहाँ पे आपको वो रेजोल्यूशंस शो हो रही हैं, इससे पता चलता है कि हमारी वीडियोस की रेजोल्यूशन क्या है। देखिए जैसे देखें, जैसे फर्स्ट वीडियो की रेजोल्यूशन हमारे पास फुल एचडी है, यानी कि 1920 बाई 1080p, 1920 बाई 1080p। ये सारी वीडियोस हमारे पास 1920 बाई 1080p की हैं। सिर्फ एक वीडियो जो है वो इसमें 3840 बाई 2160 की है। ये इससे क्या शो हो रहा है कि ये हमारे पास जो वीडियो है ये 4K फॉर्मेट में है। मैंने सिर्फ आपके सामने एचडी और फुल एचडी की बात की थी, लेकिन जो 3840 बाई 2160 है, ये जो हमारे पास रेजोल्यूशन है ये 4K का है, ठीक है। और एंड अगेन ये तमाम रेजोल्यूशंस आप इजीली जाकर गूगल से देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट का क्या रेजोल्यूशन है। तो इधर से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारी रेजोल्यूशन है वो वीडियोस की क्या है। अभी मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ कि अगर हम इस वाली वीडियो को जो 4K में इसको ड्रॉप करते हैं टाइमलाइन पे, तो हमारा सीक्वेंस ऑटोमेटिकली 4K पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जब हम बाकी वीडियोस उसके आगे रखेंगे तो हमें कुछ ब्लैक स्क्रीन दिखेगी, जो कि अब हम देखते हैं इसके बाद, ठीक है। आई थिंक सारी चीजें कवर हो गई, बाकी इन चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एडिटिंग पे जाने की बात करते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट विंडो की मैंने बात की यहाँ पे। अच्छा अब एक काम आप लोगों ने करना है लाजमी अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो क्या है कि अपनी वीडियोस को इस प्रोजेक्ट विंडो में आपने फोल्डर्स में अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू बिन जो आ रहा है, यहाँ पे न्यू बिन से मुराद न्यू फोल्डर है, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, न्यू फोल्डर बना सकते हैं, या इधर जो आ रहा है न्यू आइटम के साथ इधर लिखा हुआ है न्यू बिन, इसको आप क्लिक करें, यहाँ पे एक फोल्डर बन गया। लेट्स सपोज मैं इसको, मेरा नाम रखता हूँ वीडियोस का, ठीक है। और ये तमाम वीडियोस जो है वो मैं इसमें अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये इस फोल्डर में डाल दी, इसके साथ मैं एक नया बिन क्रिएट करता हूँ ऑडियोज का, और इसके अंदर फिर मैं अपनी ऑडियोज डाल दूंगा। अगर मेरे पास कुछ लोगोज हैं तो मैं लोगोज की भी बात कर लेता हूँ। कुछ पिक्चर्स हैं, सॉरी ये दूसरी उस बिन के अंदर ही एक नई बिन बन गई है। अच्छा पिक्चर्स, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको चीजें ढूंढने में आसानी रहेगी। अगर आप ये नहीं करते और आपका प्रोजेक्ट ग्रो कर जाता है, यानी कि ग्रो करने से मुराद ये है कि आपकी वीडियो लेट्स सपोज 5 मिनट की है, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज्यादा
जो है वो ऑडियोज इन्वॉल्व होंगी, उसमें वीडियोज इन्वॉल्व होंगी, तो वो तमाम चीजें फिर यहाँ पर आपके लिए एक मैस क्रिएट हो जाएगा। अगर आप कोई चीज में ढूंढना चाहते हैं तो फिर आप देखेंगे कि उसको, जब खास तौर पे जब थंबनेल व्यू होगा तब तो बहुत ज्यादा एरिया कवर कर रहे देखें, और फिर आपको आइडिया नहीं हो रहा होगा कि कौन सी वीडियो कहाँ पे है। ठीक है, तो मेरी आपसे ये रिकमेंडेशन है कि आप जो है वो प्रॉपर इसको फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करके वीडियोस रिकॉर्ड एडिट किया करें। जैसे हमने इसको क्लिक किया था तो ये हमारे पास एक नए प्रोजेक्ट में ये फोल्डर आ गया था। ठीक है, अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो हमारे पास ये जो फोल्डर शो हो रहे हैं या वीडियोस का फोल्डर शो हो रहा है, इसके अंदर ये इसका साइज है थंबनेल का, ये छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से इजीली आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में हम बात की थी कि अगर आपने एक वीडियो एडिट कर ली है प्रॉपर, उस पे आपने एक्सपोर्ट भी कर दिया है और कहीं सेव कर दिया और प्रोजेक्ट बंद कर दिया, और बाद में आकर आप अपने प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं या किसी को दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो यहाँ पे सीक्वेंस है उसमें कोई चीजें चेंज ना हो, तो आप अपने यहाँ से प्रोजेक्ट को लॉक कर दें। ठीक है, अब हुआ क्या कि हमारा प्रोजेक्ट लॉक हो गया है। अब यहाँ पे कोई नई आइटम मैं क्रिएट नहीं कर सकता, यहाँ से मैं कोई चीज इंपोर्ट नहीं कर सकता, कोई इसमें जैसे आप देखें ये तमाम चीजें लॉक हुई हुई है, कोई चीज डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ मैं सर्च कर सकता हूँ और और मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देखें ये भी लॉक हो गया है, ये भी लॉक हो गया है। ठीक है, तो हर चीज लॉक्ड है। तो इजीली आप किसी भी बंदे को दिखा सकते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसमें कोई आपने इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो देख लें, और फिर उसको जो है वो बंद कर दें। और ये रिकमेंडेशन है कि जब भी आप प्रोजेक्ट सेव करके बंद करने लगे तो उसको पहले लॉक करके जाएं, ताकि कोई और बंदा अगर गलती से फाइल खोल लेता है तो वो आपकी वीडियो के साथ छेड़छाड़ ना करे। मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि प्रोजेक्ट विंडो में क्या चीजें हैं। यहाँ पे आ गया हमारा न्यू आइटम। न्यू बिन ने आपको बता दिया कि फोल्डर बनता है इससे, और न्यू आइटम से क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आइटम्स बनते हैं। बाकी तमाम की बात हम बाद में करेंगे, अभी मैं सिर्फ बात करता हूँ सीक्वेंस की। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे सीक्वेंस बनता है। सीक्वेंस आप डायरेक्टली इस वीडियो को लेट सपोज इंपोर्ट करके इधर लाते हैं तो डायरेक्टली सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद सीक्वेंस बनाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से जाकर सीक्वेंस में जाएंगे और ये आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। अब ये तमाम चीजें क्या है, ये पहले से कुछ उन्होंने सेटिंग्स सेव करके आपके सामने रख दी है। इसे कहते हैं प्रीसेट्स, कि पहले से इसमें चीजें अवेलेबल हैं, आप जस्ट उसको सेलेक्ट करें और उस सीक्वेंस पे काम करें। जैसे अ, ये इस वक्त डीवी और NTSC का फॉर्मेट है। इसमें क्या होता है कि आपके साथ आपके इस फॉर्मेट में 29.97 फ्रेम्स पर सेकंड पे वीडियोस जो है वो आउटपुट वीडियो हमारी 29.97 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो होगी। ठीक है, और इसके साथ ऊपर डिस्क्रिप्शन भी गिवन है कि फॉर एडिटिंग विद IEEE 1394 इक्विपमेंट, और ये तमाम चीजें, इनकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है आपको, और ये तमाम चीजें जानने की भी जरूरत नहीं है आपको। सिंपल आप जो वीडियोस अपनी बना रहे हैं उनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीक्वेंस बना सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स की बात हो रही है। ठीक है, अभी हमने एक स्टैंडर्ड एक कोई प्रीसेट सेलेक्ट किया हुआ है, उसकी सेटिंग में जाकर देखें यहाँ पे एडिटिंग मोड है। ये आप अगर आप चाहते हैं तो इस पे आपको ये जो एडिटिंग मोड्स हैं इनको यहाँ से एक्सप्लोर करें, इसका नाम यहाँ से देखें और जाके इंटरनेट पे इसको सर्च करें, देखें कि क्या